तो हेलो गाइज, आज हम लोग जो है आज इंग्लिश का पहला क्लास है ये, जिसमें हम लोग जो है आर्टिकल्स को पढ़ेंगे कि आर्टिकल क्या होते हैं, जिसमें ए एन और द का यूज के बारे में पढ़ें कि ए एन और द का हम प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं और कहाँ हमें नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे और शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है कि ए एन द आर्टिकल्स कहलाते हैं। यानी आपको याद रखना है कि ए एन और द को हम आर्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टिकल्स कहते हैं। इसके बाद है इनका प्रयोग नाउन के पहले होता है। यानी आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है। ये ए एन और द का प्रयोग जो है वो नाउन के पहले किया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अब यहां पे जो आर्टिकल है ये दो प्रकार का होता है। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला है इंडिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल जिसमें ए और एन आता है। यानी ए और एन को जो है हम इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। ठीक, इसके बाद दूसरा है डिफिनिट आर्टिकल। दूसरा क्या होता है? डिफिनिट आर्टिकल है। यानी डिफिनिट आर्टिकल किसको कहेंगे? द को। यानी द को डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। द को डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। यानी आपको याद रखना है कि आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन के पहले होता है और आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंडिफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है डिफिनिट आर्टिकल। ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं और द को डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये तो आर्टिकल्स के प्रकार थे। अब हम लोग पहले इंडिफिनिट आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिफिनिट आर्टिकल जो ए और एन है इसका प्रयोग हम कहां कहां और किन स्थितियों में और कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं हम लोग। तो आइए अगले पेज पे आते हैं। अब देखिए आते हैं हम लोग अगले पेज, दूसरे पेज पे आते हैं। अब देखिए आप पढ़ेंगे हम लोग यूज ऑफ ए और एन। यूज ऑफ ए और एन यानी ए का प्रयोग कब किया जाता है और एन का प्रयोग कब किया जाता है। ठीक है, तो यहां से शुरू करते हैं। देखिए रूल नंबर फर्स्ट है यदि शब्द के उच्चारण का प्रथम ध्वनि, यानी अंग्रेजी का कोई भी शब्द लिखा हो, अंग्रेजी का कोई भी शब्द लिखा हो, ठीक है, और वो नाउन होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? नाउन। फिर कह रहा है कि प्रथम ध्वनि, कौन सी? प्रथम ध्वनि यानी स्वरा जो शुरुआत होगी उसके शुरुआत की। फिर कह रहा है हिंदी वर्णमाला के स्वर, हिंदी वर्णमाला के स्वर जैसे अ आ ई, इससे क्या होना चाहिए? शुरू होना चाहिए। से शुरू हो तो एन का प्रयोग होगा। यानी कह रहा है कि यदि अंग्रेजी के किसी शब्द का प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण हिंदी वर्णमाला के स्वर से, हिंदी वर्णमाला के स्वर से शुरू हो तो एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल माध्यम से समझते हैं। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल्स लेते हैं हम लोग। जैसे यहां पे देखिए एक शब्द दिया अम्ब्रेला। यहां पे क्या दिया हुआ है? अम्ब्रेला। अब देखिए इसका उच्चारण क्या करेंगे हम लोग? अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। अब देखिए इसका जो पहला अक्षर है यानी इस शब्द का जो पहला अक्षर है वो हिंदी वर्णमाला का स्वर है। अ से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है? अ से स्टार्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इस अम्ब्रेला से पहले हमको किसका प्रयोग करना है? एन का प्रयोग करना क्या रहेगा? उचित माना जाएगा। एन का प्रयोग करना उचित माना जाएगा। इसके बाद दूसरा शब्द है हमारा एप्पल। क्या है? एप्पल। इसका उच्चारण करेंगे तो ये आएगा एप्पल। ठीक है, अब देखिए इसका उच्चारण का जो पहला अक्षर है वो क्या है? हिंदी वर्णमाला का स्वर है। हिंदी वर्णमाला का स्वर है, जिसके कारण यहां पे हमें क्या लगाना पड़ेगा? इसके पहले एन का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, और ये एप्पल और अम्ब्रेला जो है काउंटेबल नाउन है जिसकी गिनती की जा सकती है। ठीक है, गणनीय संज्ञा है। अब इसके बाद दूसरे, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे अगला एग्जांपल है ऑक्स।
ये शब्द क्या दिया हुआ है, ऑक्स दिया हुआ है, यानी हम इसको ऐसे लिखेंगे ऑक्स। अब देखिए यहां पे जो ऑक्स शब्द है, जब इसका हम उच्चारण कर रहे हैं तो इसका पहला जो अक्षर है, यानी प्रथम ध्वनि कह सकते हैं कि प्रथम जो ध्वनि है वो आ रहा है, ऑक्स, ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या लगाना पड़ेगा, इसके पहले एन का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके बाद फिर अगले शब्द में आते हैं, अगला शब्द है ऑरेंज। क्या है, ऑरेंज, ऑरेंज है। अब देखिए इस ऑरेंज का पहला जो अक्षर है वो हिंदी वर्णमाला का क्या है, स्वर है, हिंदी वर्णमाला का स्वर है, इसलिए ऑरेंज के पहले हमें एन का प्रयोग करना होगा। इसके बाद अगले एग्जांपल में आते हैं, अगला एग्जांपल है एस। क्या है, एस, एस मीन्स होता है गधा या खच्चर होता है, ठीक। तो देखिए इसका जो पहला अक्षर है यानी प्रथम ध्वनि जो है वो हिंदी वर्णमाला का क्या है, हिंदी वर्णमाला का स्वर है, इसलिए इस एस के पहले क्या लगाना पड़ेगा, मुझे एन लगाना पड़ेगा। इसके बाद अगला है आउल। इसको क्या कहते हैं, पढ़ेंगे आउल। आउल मीन्स होता है उल्लू। अब देखिए इस शब्द का जब हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो इसका पहला अक्षर यानी प्रथम ध्वनि जो है वो हिंदी के वर्णमाला के स्वर से शुरू हो रहा है, इसलिए यहां पर क्या लगा दिया जाएगा, एन लगाया जाएगा। वैसे ही नीचे भी हमने बहुत सारे शब्द लिखे हैं, आइए इसको भी देखते हैं। अब देखिए अगले शब्द पे आते हैं, जैसे यहां पे लिखा हुआ है एस पी। क्या लिखा हुआ है, एस पी। इसको अगर हम ऐसे लिखे एस पी, क्या लिखा हुआ है, एस पी। तो देखिए इस शब्द का जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो इसका प्रथम ध्वनि जो है वो हिंदी वर्णमाला का क्या है, स्वर है, इसलिए इस नाउन के पहले मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एन, यानी क्या होगा, एन एस पी, एन एस पी। इसके बाद दूसरे शब्द पे आते हैं, अगला शब्द एस डी ओ। अगला शब्द क्या है, एस डी ओ है। चलिए अगला शब्द क्या है, एस डी ओ। क्या है, एस डी ओ, यानी इसको हम कैसे लिखेंगे, एस डी ओ, एस डी ओ, यानी इस नाउन का प्रथम ध्वनि जो हिंदी वर्णमाला का स्वर आ रहा है, इसलिए इसके पहले भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, एन, यानी क्या होगा, एन एस डी ओ, एन एस डी ओ होगा। इसके बाद आगे लिखा है एमपी। क्या लिखा हुआ है, इसका उच्चारण करेंगे यानी इस शब्द का उच्चारण करेंगे तो क्या होगा, एम पी, एमपी होगा। अब देखिए इस शब्द का प्रथम ध्वनि क्या है, हिंदी वर्णमाला का क्या है, स्वर है, ए, इसलिए यहां पे हम क्या लगाएंगे, एन एम पी होगा। क्या होगा, एन एम पी। ठीक उसी तरह से यहां पे एम ए लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एम ए, इसलिए यहां पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, एन एम ए होगा। ये एम एस सी, एम एस सी, यानी इसका उच्चारण करेंगे तो एम एस सी, एम एस सी। तो देखिए इसका भी जो प्रथम ध्वनि का जो उच्चारण है या प्रथम ध्वनि जो है वो क्या है, हिंदी वर्णमाला का स्वर है, ए है, इसलिए यहां पे क्या लगाएंगे हम, एन एम एस सी, एन एम एस सी। और इसके बाद अगले शब्द पे आते हैं, तो अगला शब्द क्या दिया हुआ है, आई एस। ये क्या दिया हुआ है, इसका उच्चारण अगर करेंगे हम तो आई एस, आई ए एस, ठीक है, आई ए एस। अब देखिए इसका जो पहला शब्द है यहां पे क्या है कि आई ए एस दिया हुआ है, तो यहां पे इसका प्रथम ध्वनि जो है ये हिंदी वर्णमाला का स्वर है, इसलिए यहां पे हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, एन आई एस। इसके बाद आईपीएस,
IPS, इसका प्रथम ध्वनि का उच्चारण जो है वो हिंदी वर्णमाला का क्रम है, इसलिए यहां पे क्या होगा, NIPS होगा। ठीक वैसे ही कुछ और भी शब्द हैं, जैसे हमने 3-4 शब्द ऐसे लिए हैं जिनका हम उच्चारण करेंगे तो हिंदी वर्णमाला के जो है स्वर से ही स्टार्टिंग होगी, लेकिन आप देखेंगे ऐसे तो ये, चलिए आइए उच्चारण भी देखते हैं इसका। ये पहला शब्द दिया ऑनेस्ट मैन, क्या लिखा हुआ है, ऑनेस्ट मैन, यानी इसका उच्चारण क्या करेंगे हम, ऑनेस्ट मैन। तो देखिए इस शब्द का जो है, इस शब्द का पहला ध्वनि यानी प्रथम ध्वनि क्या है, हिंदी वर्णमाला का स्वर है, यानी आ से स्टार्टिंग हो रहा है, इसलिए हम यहां पे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, एन ऑनेस्ट मैन होगा। इसके बाद यहां भी जो ये शब्द लिखा गया है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है यानी उच्चारण होता है आवर, क्या होता है, आवर, यानी इन सभी शब्दों में एच जो है साइलेंट होता है, एच का उच्चारण जो है साइलेंट होता है, इसलिए हम एच का उच्चारण न करके क्या करेंगे, ओनली आवर, आवर। तो देखिए यहां पे जो आवर है, इसका प्रथम अक्षर का जो ध्वनि है वो हिंदी वर्णमाला का क्रम है, हिंदी वर्णमाला का स्वर है आ, ठीक है, इसलिए यहां पे क्या लगेगा, एन आवर, एन आवर, यहां भी एन ईयर हो जाएगा, यहां पे एन आवर, एन ऑनर हो जाएगा, इसका जो उच्चारण होगा वो क्या होगा, ऑनर, ऑनर। तो देखिए इसका प्रथम ध्वनि का जो है हिंदी का स्वर वर्णमाला है, यानी हिंदी के स्वर से स्टार्टिंग हो रही है, इसलिए यहां पे हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो आपको ये नियम समझ में आया होगा, काफी हमने एग्जाम्पल भी करा है आपको। तो यहां पे ये कहा जा रहा है कि यदि शब्द के उच्चारण का प्रथम ध्वनि हिंदी वर्णमाला के स्वर से शुरू हो तो एन का प्रयोग होगा, ठीक है। तो ये था हमारा पहला नियम। अब इसके बाद आपको पता हुआ कि हम एन का प्रयोग कहां करेंगे। अब इसके बाद अगले पेज पे आते हैं, अब उसमें देखते हैं क्या मिलता है। अब आते हैं दूसरे पेज पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, दूसरे नियम में क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि यदि शब्द के उच्चारण के यानी अंग्रेजी शब्द दिया हो कोई और उसका हम उच्चारण जब कर रहे हो तो प्रथम ध्वनि यानी शुरुआत का जो ध्वनि निकले वो हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से शुरू हो, यानी हिंदी वर्णमाला का जो व्यंजन होता है, यानी व्यंजन कौन होता है, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं क ख ग और भी बहुत सारे व्यंजन से, ठीक है, यानी से व्यंजन से शुरू हो तो ए का प्रयोग होगा, यानी जब व्यंजन से शुरू होगा तो किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, ए का प्रयोग करेंगे। अब इसके साथ जो है हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और समझते हैं कि कैसे। जैसे एग्जाम्पल में पहला है हाउस, ये पहला शब्द क्या दिया, हाउस दिया हुआ है, हाउस। देखिए ये जो अंग्रेजी का शब्द है इसका जब हमने उच्चारण किया तो इसका पहला जो अक्षर है या पहला ध्वनि जो है वो हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से शुरू हो रहा है, हाउस, हाउस। तो यहां पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, ए, क्या लगाएंगे हम, ए हाउस, यानी इस स्थिति में हमें ए लगाना पड़ेगा। इसका दूसरा शब्द है, इसका जब उच्चारण करेंगे तो यूनिटी, क्या होगा, यूनिटी, यूनिटी होगा। तो देखिए इसका जो प्रथम ध्वनि है वो हिंदी वर्णमाला का व्यंजन है, यूनिटी, इसलिए यहां पे क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। यदि कोई यहाँ पे एन लगा देता है, एन यूनिटी, तो गलत हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, ए लगाना पड़ेगा। अब इसके बाद अगला शब्द है यूनियन, अगला शब्द क्या है, यूनियन है, यानी इसको हम जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे यूनियन, यूनियन, ठीक है, यूनियन मतलब संघ होता है। तो देखिए इसका जो पहला ध्वनि है यानी प्रथम जो ध्वनि है इस शब्द का वो हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, ए यूनियन। यहाँ पे भी यूनिफॉर्म, यू से स्टार्ट हो रहा है, यूनिफॉर्म, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे।
अब यहां पे होगा यूजफुल बुक, यूजफुल बुक, यूजफुल बुक। तो यहां पे क्या करेंगे, हम लगाएंगे ए यूजफुल बुक, ए यूजफुल बुक। अब यहां पे है यूनिवर्सिटी बॉय, यूनिवर्सिटी बॉय यानी यूनिवर्सिटी बॉय, यूनिवर्सिटी बॉय। तो यूनिवर्सिटी बॉय तो यहां क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, ए यूनिवर्सिटी बॉय होगा। अब इसका जब उच्चारण करेंगे तो ये इसका उच्चारण होगा यू, क्या होगा, यू। तो ये जो है हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से शुरू हो रहा है और इसका प्रथम ध्वनि जो है हिंदी वर्णमाला का व्यंजन ही है, इसलिए यहाँ पे ए यू, ठीक है। अब इसका उच्चारण करेंगे तो यूरोपियन, क्या होगा ये, यूरोपियन, यूरोपियन। अब देखिए इस यूरोपियन शब्द का पहला जो यानी प्रथम ध्वनि है वो हिंदी का क्या है, व्यंजन है, हिंदी का व्यंजन है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ए यूरोपियन लगाएंगे। यदि कोई लिख देता है कि एन यूरोपियन तो गलत हो जाएगा, इसलिए आप सावधानी से ए और एन का प्रयोग कीजिएगा। अब इसके बाद अगला शब्द है यूटेंसिल, यूटेंसिल यानी हम क्या लगाएंगे, ए यूटेंसिल। तो इस तरह से जो है हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। तो हमने दो बातें सीखा। अब आते हैं अगले पेज पे, स्वागत आते हैं अगले पेज पे। अब देखिए तीसरे में क्या कह रहा है कि जब नाउन से पहले यानी जब नाउन से पहले एडजेक्टिव हो तो, जब नाउन से पहले एडजेक्टिव हो तो ए तथा एन का प्रयोग एडजेक्टिव के उच्चारण के अनुसार होता है, यानी एडजेक्टिव के उच्चारण के अनुसार होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग इसको, यानी एक बार और रिपीट करते हैं हम लोग। करें कि जब नाउन से पहले एडजेक्टिव हो तो ए और एन का प्रयोग एडजेक्टिव के उच्चारण के अनुसार होगा, न कि नाउन के अनुसार। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे पहला है द गंगा इज ए होली रिवर, द गंगा इज ए होली रिवर। अब देखिए यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि यहां पे ये जो रिवर है, ये जो रिवर शब्द दिया है ये क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन। रिवर क्या है, नाउन है। अब यहां पे जो दूसरा शब्द दिया हुआ है, यहां पे जो होली यानी क्या दिया हुआ है, होली, ये एडजेक्टिव है। ये क्या है, एडजेक्टिव, क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये नियम में क्या कर रहा है कि नाउन से पहले एडजेक्टिव हो। तो देखिए नाउन से पहले क्या है, एडजेक्टिव है, यानी रिवर क्या है, नाउन है और होली क्या एडजेक्टिव है। तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आ गया। तो कह रहा है कि जो ये ऐसी स्थिति जब बनेगी तो ए और एन का जो प्रयोग है ना वो एडजेक्टिव के उच्चारण के अनुसार होगा, यानी एडजेक्टिव जो है यहाँ पे एडजेक्टिव जो होली है इसके प्रोनाउंसिएशन के आधार पे ए और एन का प्रयोग होगा। तो देखिए यहाँ पे होली है तो हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से शुरू हो रहा है होली, इसलिए यहां पर ए लगाया जाएगा, आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। अब इसके बाद आते हैं दूसरे में, यानी दूसरा सेंटेंस। अब देखिए दूसरा सेंटेंस क्या कर रहा है, ही हैज ए रेड कैप, ही हैज ए रेड कैप। तो इसमें जो कैप शब्द है, ये जो कैप है ना ये नाउन है, ये कैप क्या है, नाउन है। और यहाँ पे जो रेड दिया हुआ है, ये जो रेड शब्द दिया है ये क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। तो इसमें भी देखिए नाउन से पहले क्या है, एडजेक्टिव है, नाउन से पहले एडजेक्टिव है। तो जो आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है वो रेड यानी ये जो एडजेक्टिव है इसके प्रोनाउंसिएशन के आधार पे किया गया है। इसके बाद तीसरे सेंटेंस और क्लियर हो जाएगा। अब ये तीसरे सेंटेंस क्या कर रहा है कि राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो यहाँ पे ये जो बॉय शब्द है ये नाउन है, ये क्या है, नाउन है। और ये जो इंटेलिजेंट है ये क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। अब देखिए इसका जो नियम है उसको फॉलो करते हैं। क्या कर रहा है कि नाउन से पहले एडजेक्टिव हो, तो देखिए नाउन से पहले एडजेक्टिव हो, तो यहाँ पे नाउन है और नाउन से पहले क्या है, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव के जगह पे कौन है, इंटेलिजेंट।
इंटेलिजेंट है। तो अब यहाँ पे हमको जो है आर्टिकल का प्रयोग करना है, तो ये जो एन का प्रयोग होगा ना इस एडजेक्टिव के प्रोनाउंसिएशन के आधार पे किया जाएगा। इस एडजेक्टिव के जो है ये एडजेक्टिव इंटेलिजेंट जो है इसके प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण के आधार पे किया जाएगा। तो देखिए इसका उच्चारण करें तो इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। तो देखिए इसका जो प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो हिंदी वर्णमाला के ये स्वर से स्टार्टिंग हो रहा है। किससे? स्वर से, यानी स्वर की ध्वनि निकल रही है, इसलिए यहां पे हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। तो ये नियम जो है आपको समझ में आया आप लोगों को। तो इस तरह से जो है ये तीसरे नियम को हम समाप्त किए। अब आते हैं अगले पेज पे चौथे में, देखते हैं चौथे में क्या आता है। अब चौथे नियम में क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी भी सिंगुलर नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग होता है, यानी कोई भी सिंगुलर नाउन रहेगा हम उसके पहले ए या एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और ए और एन का प्रयोग जो पीछे की जो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड नियम हमने पढ़ा उसके आधार पे करेंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कोई भी सिंगुलर नाउन हो हम उनके पहले ए और एन का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है आई एम ए टीचर। यहाँ पे जो टीचर है ना ये सिंगुलर नाउन है। ये टीचर क्या है? सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। इसके बाद अब आते हैं दूसरे में, कह रहा है ही इज एन आर्टिस्ट। यहाँ पे जो आर्टिस्ट शब्द है ना ये क्या है? नाउन है। ये क्या है? नाउन है। और वो भी नाउन में कौन सा नाउन? जो नाउन है। अब ये जो नंबर होगा सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर होता है, तो यहाँ पे जो आर्टिस्ट है वो सिंगुलर नंबर है। आर्टिस्ट क्या? सिंगुलर नंबर। आर्टिस्ट मीन्स होता है कलाकार, ठीक है, जो कला वगैरह चित्र वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पे आर्टिस्ट, तो आर्टिस्ट देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आर्टिस्ट, आर्टिस्ट, यानी हिंदी वर्णमाला के स्वर से इसकी प्रथम ध्वनि निकल रही है। तो प्रथम ध्वनि आर्टिस्ट निकल रही है, इसलिए यहाँ पे हम किसका प्रयोग किया गया है? एन का प्रयोग किया गया है। इसके बाद यहाँ पे डॉक्टर है, तो डॉक्टर जो है सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग किया गया। यहाँ पे यू आर ए स्टूडेंट, आप एक छात्र हो, तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है ये सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग किया गया है। इसके बाद राधा इज एन एक्टर। देखिए यहाँ पे जो एक्टर है, एक्टर ये सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग किया गया। देखिए एन का प्रोनाउंसिएशन के आधार पे एन हुआ है यहाँ पे, और बाकी ऊपर वाले में प्रोनाउंसिएशन के आधार पे क्या हुआ था? ए हुआ था। तो जब इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे हम लोग तो हिंदी वर्णमाला के स्वर से स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हमको क्या लगाना पड़ेगा? एन लगाना पड़ेगा, न कि ए लगाना पड़ेगा। तो ये था हमारा जो चौथा नियम कि किसी भी सिंगुलर नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग होगा, यानी हमें करना होगा। तब आते हैं अगले पेज पे। अब यहां पे अगले रूल में क्या मिल रहा है? ये कह रहा है कि नो यूज ऑफ ए और एन। कह रहा है कि नो यूज ऑफ ए और एन, यानी ए और एन का प्रयोग कहां नहीं करना चाहिए, यानी किन किन स्थितियों में ए और एन का प्रयोग करना उचित नहीं है, इस बात को हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो पहला नियम क्या कहता है? कह रहे कि ए या एन का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले नहीं होता है, यानी जो प्रॉपर नाउन है उनके पहले ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। वी लिव इन बिहार। यहाँ पे जो बिहार शब्द है ना ये प्रॉपर नाउन है। ये क्या है? प्रॉपर नाउन है, इसलिए प्रॉपर नाउन होने की वजह से इसके पहले किसी आर्टिकल का यानी ए या एन का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके बाद आते दूसरे एग्जाम्पल में, करें कि नीलू इज ए नॉटी गर्ल। नीलू इज ए नॉटी गर्ल। तो यहाँ पे जो पहला शब्द है नीलू, ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन है,
इसलिए इसके पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक, अब इसके बाद पहला नियम सुनो हुआ कि प्रॉपर नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता है, हमें याद रखना है। अब इसके बाद आते हैं सेकेंड, दूसरे नियम में क्या कर रहा है कि ए या एन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है। ये क्या कर रहा है कि ए या एन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है। देखिए अनकाउंटेबल यानी जो जिनकी गिनती न की जा सके या जो गिनने योग्य न हो, यानी अगणनीय जो है उसको हम क्या बोलेंगे, संज्ञा, अगणनीय संज्ञा, यानी अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। और आपको बता देते हैं कि जो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन इसमें दो आते हैं, यानी दो जो प्रकार थे नाउन के उनको ज्वाइन करा दिया गया तो अनकाउंटेबल नाउन बन गया। वो था मैटेरियल नाउन, मैटेरियल वो है मैटेरियल नाउन, और दूसरा है ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी मैटेरियल नाउन और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन को जब ज्वाइन करा दिया गया एक साथ तो बना क्या, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप लोगों को यही सीखा कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले जो है ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। तो एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। यहाँ पे गोल्ड, ये क्या है, गोल्ड, यानी गोल्ड मीन्स होता है सोना, ये अनकाउंटेबल नाउन है। सिल्वर चांदी, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। ये आयरन, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। एल्यूमिनियम, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। सीमेंट, सैंड, यानी सैंड का मतलब होता है बालू, सैंड मीन्स क्या होता है, बालू, सीमेंट, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है और इनके पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। इसके बाद आइस हो गया यानी बर्फ, कॉफी, टी, इंक, ऑयल, वाटर, पेट्रोल, मिल्क, डस्ट, राइस, घी, बटर, यानी ये जितने भी शब्द हैं सबके सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और भी बहुत सारे अनकाउंटेबल नाउन्स में बहुत सारे शब्द आते हैं, लेकिन हमने कुछ शब्दों को यहाँ पे लिखा है। तो ये जितने भी हमने शब्द यहाँ पे लिखे, जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम, सीमेंट, सैंड, ये जितने भी हमने शब्द लिखे हैं सबके सब क्या अनकाउंटेबल नाउन है। इनके पहले ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये दो नियम हम लोगों ने सीखा। अब आगे चलते हैं, अब अगले पेज। देखिए अगले तीसरे में क्या कर रहा है कि ए और एन का प्रयोग प्लूरल नाउन के पहले नहीं होता है, नहीं होता है। यानी ए और एन का प्रयोग प्लूरल नाउन के पहले नहीं किया जाता है, प्लूरल नाउन के पहले नहीं किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में ये चाइल्ड्रेन, ये चाइल्ड का प्लूरल है। जैसे यहां पे आप पढ़ेंगे सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। तो देखिए चाइल्ड होता है, सिंगुलर में क्या होता है, ये चाइल्ड, सिंगुलर में क्या होता है, चाइल्ड होता है, और प्लूरल में क्या होता है, चाइल्ड्रेन, चिल्ड्रन होता है। इसलिए ये कह रहा है कि जो प्लूरल शब्द है ना, इनके पहले ए और एन का जो प्रयोग है वो नहीं किया जाता है, ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पे ऑक्सेन, यानी ऑक्स का ये प्लूरल है, ऑक्सेन। ये बॉयज, गर्ल, पीपुल, ये जितने भी हमने शब्द लिखे ये सब के सब क्या है, प्लूरल है। और भी बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन हमने कुछ शब्दों को यहाँ पे लिया है और हम यही आपको बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि जो प्लूरल नाउन होते हैं, यानी जो प्लूरल नंबर है, उनके पहले ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो ये तीन बातें पूरी हुई। अब आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे। अगले पेज में क्या कर रहा है, जो कि ये हो गया। इसके बाद आगे कह रहा है कि ए या एन का प्रयोग, ए एन का प्रयोग सिर्फ एडजेक्टिव के पहले नहीं होता है। यानी सेंटेंस में एडजेक्टिव दिया हो और एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं दिया हो,
एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं दिया हो तो हम उस स्थिति में ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे ही इज एन ऑनेस्ट, ही इज एन ऑनेस्ट। यहां पर देखिए जो ऑनेस्ट शब्द है ना, ये जो ऑनेस्ट है ये है एडजेक्टिव, ये क्या है? एडजेक्टिव है। और देखिए इस एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं आया है, कोई नाउन नहीं आया है, इसलिए यहां पर एन लगाना क्या है? गलत है। यहां पर किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, यानी जब केवल एडजेक्टिव हो तो हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी ये सेंटेंस करेक्ट कब माना जाएगा? ये होगा ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, ये सही है। और ये सेंटेंस क्या है? गलत है। यानी यहाँ पे ए और एन का प्रयोग करना उचित नहीं है। इसका दूसरे सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस कर रहा है कि रमेश बाबू इज अ पॉपुलर इन हिज विलेज। रमेश बाबू इज अ पॉपुलर इन हिज विलेज। यहां पे जो पॉपुलर शब्द है, पॉपुलर, ये पॉपुलर शब्द जो है एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। और इस एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं है, पॉपुलर इन हिज विलेज। तो यहां पे ए का प्रयोग करना क्या है? गलत है। यानी यहां पे आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं होगा। ये सेंटेंस कब सही होगा? रमेश बाबू इज पॉपुलर इन हिज विलेज, ये सही होगा। तो ये आपका अगला रूल्स था। ठीक है, अब अगले पेज पे चलते हैं हम लोग। अगला नियम क्या कर रहा है कि ए या एन का प्रयोग पोसेसिव एडजेक्टिव, ए या एन का प्रयोग पोसेसिव एडजेक्टिव्स के बाद प्रयुक्त नाउन्स के पहले नहीं होता है। यानी पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद जो नाउन आएगा उस नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो जैसे पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है देख लीजिए। पोसेसिव एडजेक्टिव में कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। ये जितने भी शब्द हैं लिखे गए हैं, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये पोसेसिव एडजेक्टिव है। क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव है। और इन पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद जब नाउन आएगा तो नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे आते पहला देखते एग्जाम्पल, माई ए शर्ट, माई ए शर्ट। यानी यहाँ पे देखिए ये जो माई है ना, ये पोसेसिव एडजेक्टिव है। ये क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव है। और ये जो शर्ट है, ये जो शर्ट है, ये क्या है? नाउन है। तो पोसेसिव एडजेक्टिव और नाउन के बीच में जो है ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। यानी इसको करेक्ट क्या होगा? बस ओनली होगा माई शर्ट, माई शर्ट। क्या होगा? माई शर्ट। अगर आप लिखेंगे माई ए शर्ट या तो ये गलत माना जाएगा। ओनली क्या होगा? माई शर्ट, यानी ये सही होगा। ठीक है, और ये क्या है? गलत है। इसके बाद दूसरा कह रहा है कि आवर ए कंट्री। यहां पे जो आवर है ना, ये पोसेसिव एडजेक्टिव है। आवर क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव है। और ये कंट्री जो है शब्द, ये क्या है? नाउन है। ये क्या है? नाउन है। तो देखिए पोसेसिव एडजेक्टिव और नाउन के बीच में आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं होगा। यानी ये करेक्ट कब माना जाएगा? जब ये आवर कंट्री रहेगा। क्या रहेगा? आवर कंट्री रहेगा, तब हम इसको सही मानेंगे। अगर हम लिख रहे हैं कि आवर ए कंट्री, तो ये लिखना गलत है। ठीक है, अब इसके बाद जैसे अगले में भी वही काम करेंगे हम लोग। योर ए पेन, देखिए यहाँ पे ए नहीं रहेगा, ओनली क्या रहेगा? योर पेन। इसके बाद यहाँ पे हिज अ चेयर, यहाँ पे ए नहीं रहेगा। क्या होगा? हिज चेयर। ओनली क्या सही माना जाएगा? हिज चेयर होना चाहिए, हिज चेयर, ये करेक्ट है, ये सही है। यानी पोसेसिव एडजेक्टिव और नाउन के बीच में जो है अब ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। यही बताया जा रहा है इस नियम में। हर ए फ्रॉक, तो यहाँ पे ए नहीं होगा। क्या होगा सही? हर फ्रॉक। इट्स ए लेग, यहाँ पे ए नहीं होगा, इट्स लेग होगा। क्या होगा? इट्स लेग। अब यहाँ पे देयर अ बुक, तो यहाँ पे ए नहीं होगा, देयर बुक। केवल क्या होगा? देयर बुक होगा। तो इस तरह से ये जो नियम बता रहा है कि ए एन का प्रयोग जो है पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद
प्रयुक्त नाउन यानी पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद जो नाउन आएगा ना, उस नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यही बता रहा है। तो इतनी जो है ए और एन के प्रयोग के ये सब नियम है। अब आगे बढ़ते हैं अगले पेज में। स्टॉप करते हैं, पानी पी लेगा होगा ना? कब चलेगा? देखिए इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ द, यानी हम ये इस वीडियो में जानेंगे। ये आर्टिकल्स का दूसरा वीडियो है, ठीक है। पहले वीडियो में हम लोग ए और एन का प्रयोग पढ़े थे कि ए और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ करना चाहिए, किन किन स्थितियों में करना चाहिए और किन किन स्थितियों में नहीं करना चाहिए। तो अब जो है नेक्स्ट वीडियो, ये दूसरा वीडियो है इंग्लिश का, ठीक है, जिसमें हम लोग आर्टिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस दूसरे वीडियो में हम पढ़ेंगे कि यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल्स, यानी आपको बताया गया था कि आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल। तो इंडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन आता है, यानी ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है और द को डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ने के लिए आए हैं यहाँ पे? द का प्रयोग, यानी हम द का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो चलिए कुछ जो नियम्स हैं हम लेकर के आए हैं यहाँ पे, जो आपके सिलेबस तक सीमित है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसका, और आप लोग इस वीडियोस के साथ जो है बने रहिए और अपने कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बढ़ाते रहिए, और ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े, ताकि हमें भी लगे कि जो हम मेहनत कर रहे हैं वो और मेहनत करना चाहिए आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स और राय जरूर दें। तो चलिए आते हैं रूल नंबर 1 पे, यानी पहले नियम पे आते हैं कि द का प्रयोग कहाँ करना चाहिए। क्या कर रहा है कि द का प्रयोग पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले होता है। द का प्रयोग पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले होता है, यानी जितने भी पर्वत श्रेणियां हैं उनके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, द हिमालयाज, ये जो हिमालयाज यानी हिमालय है, ये जो हिमालय है ये एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है, इसलिए इसके पहले हमें किसका प्रयोग करना होगा? द का प्रयोग करना होगा। वैसे द लैप्स है, ये बहुत बड़ी पर्वत श्रेणी है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया। इसके बाद विंध्या यानी विंध्य पर्वत जो है वो पर्वत श्रेणी है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया। वैसे ही ईस्टर्न घाट्स, तो यहाँ पे इसके पहले किसका प्रयोग किया गया? द का प्रयोग किया गया। तो पहला नियम यही है कि पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अब आपको इस नियम के साथ साथ ही एक बात आपको याद रखनी चाहिए, जो नोट कर लीजिएगा हमेशा के लिए। वो क्या है? आइए देखते हैं। ये कह रहा है कि पर्वत चोटियों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, यानी जो ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं जो हिमालय है, हिमालय की जो चोटियों का जो नाम आएगा तो उनके पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी जो पर्वत श्रेणियों के जो चोटी हैं, जो पीक हैं, उनके नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देते हैं, माउंट एवरेस्ट। ये माउंट एवरेस्ट जो है ना, ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय की एक चोटी है, इसलिए इस माउंट एवरेस्ट के पहले कभी भी द का प्रयोग नहीं होगा। याद रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट जो है उसके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। बार बार परीक्षाओं में पूछ करके आप लोगों को उलझाया जाता है द माउंट एवरेस्ट, जो कि गलत है। ओनली क्या होगा? माउंट एवरेस्ट होगा। इसके बाद दूसरा है माउंट आबू। माउंट आबू के भी पहले द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। ये जो माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, नंदा देवी, धौलागिरी, माउंट फूजी, ये जितने भी हैं सब के सब क्या है? पर्वत के चोटियों का नाम है, और पर्वत के चोटियों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए नंदा देवी, तो यहाँ पे द लगाना क्या है? गलत है। ये धौलागिरी पर्वत चोटी का नाम है, इसलिए द का प्रयोग नहीं होगा, वाले क्या होगा? धौलागिरी। इसके बाद है माउंट फूजी, यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये जो है पर्वत चोटियों का नाम है,
इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो आप इसे याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है और यही से परीक्षाओं में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसके बाद आते हैं अगले पेज पे। देखिए अगला पेज क्या कर रहा है, रूल नंबर सेकंड पे आते हैं। कह रहा है कि द का प्रयोग नदियों के नाम के पहले होता है। द का प्रयोग नदियों के नाम के पहले होता है, यानी जितनी भी बड़ी बड़ी नदियां हैं उनके नाम के पहले हमें द का प्रयोग करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे गंगा, ये गंगा एक नदी है जो कि भारत की एक पवित्र नदी मानी जाती है और इस नदी के नाम के पहले क्या है, द का प्रयोग लगाया जाएगा। इसके बाद यमुना, यानी ये यमुना नदी है, यानी ये नदी के नाम के पहले लगाना ही है द, तो ये यमुना है तो इसलिए यहाँ पे द लगाया जाएगा। ठीक है। अब ये कोसी, ये क्या है, कोसी नदी है, ये क्या है, कोसी नदी है और ये कोसी नदी को ही जो है बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि ये कोसी नदी जो है पूरे बिहार में बड़ी तबाही लेकर के आती है, नहीं बहुत भयंकर बाढ़ आता है इसमें। बहुत बिहार के बहुत सारे जिले जो है इस कोसी नदी के चपेट में आ जाते हैं, जिससे आम जनजीवन जो है क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो ये जो कोसी नदी है इसको बिहार का शोक भी कहते हैं और ये कोसी नदी का नाम है इसलिए इसके नाम के पहले हमने क्या लगा दिया, द का प्रयोग होगा। अब ये कावेरी नदी है तो इसके पहले द का प्रयोग होगा। यहाँ पे है द ब्रह्मपुत्र, यानी ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, इसलिए इसके नाम के पहले द लगेगा। इसके बाद हुगली, ये हुगली जो है नदी का नाम है इसलिए इसके पहले द का प्रयोग जो है सही है। तो आपको ये याद रखना है कि नदियों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आगे अगले पेज पे, अगला पेज पे क्या है, अब सेकंड रूल नंबर 3 हम तीसरे नियम को देखते हैं कि तीसरी बातें क्या बता रहा है। कह रहा है कि द का प्रयोग सागरों के नाम के पहले होता है, यानी द का प्रयोग सागरों के नाम के पहले होता है, यानी इस धरती पर जितने भी सागर हैं उनके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल में देखते हैं रेड सी यानी लाल सागर। तो देखिए ये जो है सागर का नाम है इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। इसके बाद है डिड सी यानी मृत सागर। तो यहाँ पे डिड सी जो है ये सागर का नाम है इसलिए इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। इसके बाद ब्लैक सी यानी काला सागर और इसके नाम के पहले द का प्रयोग किया गया है। इसके बाद है अरेबियन सी, ये भी सागर का ही नाम है इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। तो आपको याद रखना है, आप लोगों को याद रखना है कि इस धरती पर जितने भी सागरों के नाम है यानी सागरों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आते हैं चौथा नियम क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है कि द का प्रयोग महासागरों के नाम के पहले होता है, यानी द का प्रयोग महासागरों के नाम के पहले किया जाता है। एग्जाम्पल में देखते हैं जैसे पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर, ये क्या है, प्रशांत महासागर है और प्रशांत महासागर ये क्या है, महासागरों का एक बहुत विशाल महासागर है इसलिए इसके पहले जो है किसका आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। इसके बाद अगला है इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर और इसके भी नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। इसके बाद अगला है द अटलांटिक ओशन यानी अटलांटिक महासागर, ये महासागर ही है इसलिए इसके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद अगला है आर्कटिक ओशन इसलिए इसके नाम के पहले द, यानी आपको याद रखना है कि महासागरों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अब आते हैं अगले पेज पे। अब देखिए रूल नंबर 5, ये काफी जो है महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। ये रूल नंबर 5
यानी हम द का प्रयोग कहाँ करेंगे, पांचवा सीख रहे हैं, 4 हम लोगों ने सीख लिया, 5वें पे हैं हम लोग। तो चलिए 5वां क्या कर रहा है, द का प्रयोग दिशाओं के नाम के पहले, दिशाओं के नाम के पहले होता है। यानी जो द का प्रयोग है ना, दिशाओं के नाम के पहले हम द का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कौन कौन सी दिशाएं होती हैं, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, यानी कि जितने भी दिशाओं के नाम हैं, दिशाओं के नाम हैं, उनके पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे ईस्ट है, ईस्ट मतलब क्या होता है, पूर्व, यानी पूर्व दिशा जिधर से सूर्य निकलता है। ठीक है, तो इसके पहले द का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, वेस्ट, वेस्ट मतलब होता है पश्चिम, देखिए दिशा का नाम है इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया। यहाँ पे नॉर्थ यानी ये द का प्रयोग होगा। यहाँ पे साउथ, ये दिशा का नाम है इसलिए द का प्रयोग होगा। ये नॉर्थ ईस्ट, ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट, ये भी दिशा का ही नाम है इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, द लगाया जाएगा। इसके बाद है साउथ वेस्ट, क्या है, साउथ वेस्ट, इसलिए द का यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि दिशाओं के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। यहां से एक सेंटेंस जो है काफी पूछा जाता है, जो कि अभी देखते हैं लोग, मैं लिखता हूं यहाँ पे, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है ऐसे, सन राइजेज इन ईस्ट। ठीक है, अब देखिए हमें 2 गैप दिया है, 2 गैप देता है, तो आपको याद रखना होगा कि यहाँ पे द का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाएगा। 2 फिलअप है इसमें और दोनों जगह पे द का ही प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ईस्ट, ये क्या है, दिशाओं का नाम है ना, ये दिशाओं का नाम है, तो यहाँ पे आपको क्या फिलअप करना होगा, द ईस्ट होगा। अब यहाँ पे सन है, देखिए इसका नियम चल के आगे आएगा कि इस संसार में जो केवल एक ही चीजें होती है, अनूठी चीजें, अनूठी वस्तुएं होती है ना, उनके पहले द का प्रयोग किया जाता है। आगे चल करके आएगा, थोड़ा सा आप लोग इंतजार करें। तो यहाँ पे सन है ना, तो इसके पहले भी जो है द का प्रयोग किया जाएगा। तो होगा ये सेंटेंस सही, क्या हुआ, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी हमें ये जानना है कि दिशाओं के नाम के पहले द का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये था आपका 5वां नियम कि दिशाओं के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं अगले नियम में। और चलिए इसमें काफी 2-3 नियम है, इसमें 6, 7, 8 नंबर है, सीखना है, तो इसको हम लोग करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए कि कैसा लगा। अब देखिए 6ठे में आते हैं, रूल नंबर 6 कह रहा है कि द का प्रयोग खाड़ी के नाम के पहले होता है। द का प्रयोग खाड़ियों के नाम के पहले होता है। जैसे द बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल के खाड़ी, तो इसके पहले द का प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा कि हम लोग खाड़ियों के नाम के पहले जो है द का प्रयोग करते हैं। तो जैसे द बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे है गल्फ ऑफ मैक्सिको, यानी मैक्सिको की खाड़ी है, तो यहाँ पे द का प्रयोग होगा। इसके बाद है बे ऑफ चाइना, बे ऑफ चाइना, ठीक है, यानी चीन की भी खाड़ी है, तो यहाँ पे द का प्रयोग करना होगा। ठीक है, यानी आपको याद रखना है कि खाड़ियों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद रूल नंबर 7 कह रहा है कि द का प्रयोग रेलगाड़ियों के नाम के पहले होता है। यानी जितने भी रेलगाड़ियां हैं बड़ी बड़ी, जो राजधानी एक्सप्रेस हो गए, छपरा एक्सप्रेस हो गया, ये जैसे वंदे भारत हो गया, ठीक है, तो ये जो जितनी भी ट्रेनें हैं यानी रेलगाड़ियां हैं, इनके नाम के पहले द का प्रयोग करना है, इनके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए हमने क्या क्या एग्जांपल लिया है, राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, तो इसके पहले द का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद है पंजाब मेल, क्या है, पंजाब मेल, इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसके बाद है तूफान मेल, क्या है, तूफान मेल। और देखिए यहाँ पे तूफान मेल जो है ना, ये तूफान की तरह आती होगी, इसलिए इसका नाम लग रहा है कि तूफान रख दिया गया, तूफान मेल। अब पता नहीं मुझे।
अब देखिए यहाँ पे तूफान मेल एक ट्रेन है जो चलती है, तो उसके नाम के पहले द का प्रयोग कर दिया गया है। इसके बाद है मगध एक्सप्रेस। क्या है? मगध एक्सप्रेस। क्या है? मगध एक्सप्रेस। तो ये रेलगाड़ी का ही नाम है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया। तो आपको याद रखना है कि रेलगाड़ियों के यानी ट्रेनों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगले में क्या कर रहा है? 8वें नियम में क्या कर रहा है कि द का प्रयोग नहरों के नाम के पहले होता है। यानी जो बड़ी बड़ी नहरें हैं, कैनाल हैं, उनके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, याद रखें। तो कह रहा है कि द का प्रयोग नहरों के नाम के पहले होता है। एग्जाम्पल में द स्वेज कैनाल यानी स्वेज नहर। स्वेज नहर, तो देखिए यहाँ पे जो स्वेज कैनाल है ना, ये एक नहर का नाम है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग करना होगा। इसका प्रयोग करेंगे हम लोग द का। इसके बाद है पनामा कैनाल। पनामा कैनाल ये भी एक बड़ी नहर है, इसके पहले द का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद है शारदा कैनाल, तो इसके पहले भी द का प्रयोग किया जाएगा। यानी आपको याद रखना है कि नहरों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं रूल नंबर 9। चलिए अगले पेज पे आ गए। देखिए आप लोग थोड़ा सा, ये हमारा जो है आर्टिकल का सेकंड वीडियो जो रहेगा, तो इसके बाद जो है हम लोग अभी जो कुछ नियम कर रहे हैं, इन नियमों को करने के बाद आपको बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन कराए जाएंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराए जाएंगे, यानी आपको बहुविकल्पीय प्रश्न कराए जाएंगे जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जिस तरीके से पूछे जाते हैं आपको काफी मात्रा में जो है प्रैक्टिस कराया जाएगा, और पूरा जो है आपका सिलेबस जो है 10th क्लास का पूरे 2027 यानी 2026 से 2027 का जो सेशन है, इसको पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। और आप हमारे चैनल के साथ जो है जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी बताएं कि वीडियोस कैसा लग रहा है। ठीक है, तो अब आते हैं 9वें नंबर पे। ठीक है, यानी हम लोग इससे पहले 8 पढ़ चुके। आज चलिए 9वें नंबर पे आते हैं कि 9वां नियम क्या कर रहा है। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं। देखिए रूल नंबर 9 ये क्या कर रहा है? द का प्रयोग धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले होता है। यानी द का प्रयोग धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले किया जाता है। अब ये धार्मिक ग्रंथ में कौन कौन आते हैं? जैसे रामायण, ये क्या हो गया? रामायण एक हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, यानी एक धार्मिक ग्रंथ है। तो धार्मिक ग्रंथ है तो इसके नाम के पहले क्या लगाएंगे? द का प्रयोग होगा। इसके बाद महाभारत, तो ये भी एक धार्मिक ग्रंथ है, इसके नाम के पहले द का प्रयोग होगा। इसके बाद बाइबल है, इसके नाम के पहले द का प्रयोग होगा। इसके बाद है कुरान भी एक धार्मिक ग्रंथ है, इसलिए इसके नाम के पहले द का प्रयोग होगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि धार्मिक ग्रंथों अर्थात धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आते हैं 10वां क्या कह रहा है कि द का प्रयोग दुनिया की अनूठी वस्तुओं के नाम के पहले होता है। यानी अनूठी वस्तु यानी वैसी वस्तु जो इस संसार में केवल एक हो, उनके नाम के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे मून मतलब क्या होता है? चांद। ये चांद जो है ना एक अनूठी वस्तु है, यानी संसार में केवल एक है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद सन हो गया, सन यानी सूरज यानी सूर्य, इसके पहले द का प्रयोग होगा। अर्थ इनके पहले द का प्रयोग होगा। एयर इनके पहले द का प्रयोग होगा। वाइंड यानी इनके पहले द का प्रयोग होगा। अब देखिए यहाँ पे ओशियन यानी ओशन मतलब होता है महासागर, यानी द का प्रयोग होगा। माउंटेन्स, तो यहाँ पे क्या होगा? द माउंटेन्स होगा। ठीक है। स्मोक यानी इससे पहले द लगाएंगे। फिर द फॉग, द स्काई, द स्टार्स, द वर्ल्ड। ठीक है, यानी याद रखिएगा ये वर्ल्ड यानी संसार, दुनिया, इसके पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। तो यही कह रहा है इस 10वें नियम में कि द का प्रयोग दुनिया की अनूठी वस्तुओं के नाम के पहले भी होता है। जैसे सन हो गया, स्टार हो गया, मून हो गया, अर्थ हो गया, स्काई हो गया, क्लाउड हो गया, ये जितने भी हैं इनके नाम के पहले जो है द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आते हैं रूल नंबर 11। क्या करेंगे? द का प्रयोग
ऐतिहासिक इमारतों के नाम के पहले होता है। यानी जितने भी ऐतिहासिक बिल्डिंग है, इमारतें हैं, यानी जो हमारे इतिहास से जुड़ी हुई जो बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, उनके नाम के पहले जो है द का प्रयोग किया जाता है। जैसे ताजमहल एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है, इसलिए इसके पहले हमें द का प्रयोग करना होगा। रेड फोर्ट यानी लाल किला, दिल्ली में जो लाल किला है जहां पे 15 अगस्त को झंडे फहराए जाते हैं, तो यहाँ पे द रेड फोर्ट होगा। अब ये कुतुब मीनार यानी इसके भी पहले द का प्रयोग होगा। इसके बाद ये गोल घर, यानी इसके भी पहले द का प्रयोग होगा। इसके बाद जामा मस्जिद, इसके भी पहले क्या होगा, द का प्रयोग होगा। यानी यहाँ पे ताजमहल, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, गोलघर और जामा मस्जिद, ये क्या है, ऐतिहासिक इमारतें हैं, यानी जो हमारे इतिहास से जुड़ी हुई ये बिल्डिंग्स हैं, तो इनके नाम के पहले द का प्रयोग करना होगा। तो ये 11 नियमों को हमने पूरा किया। अब कुछ और होंगे जो अगले पेज में है। आते हैं अगले पेज, तो अगले पेज में आते हैं, चलिए आ जाते हैं अगले पेज में। अब अगले पेज में क्या कर रहा है, नियम 12 यानी 12वें नंबर पे आ गए। कह रहे कि द का प्रयोग समाचार पत्रों के नाम के पहले होता है। यानी जितने भी समाचार पत्र हैं यानी अखबार है, उनके नाम के पहले जो है द का प्रयोग किया जाता है। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, ये टाइम्स ऑफ इंडिया एक समाचार पत्र है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स, ये भी क्या है, समाचार पत्र है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग होगा। इसके बाद इंडियन नेशन, ये भी एक समाचार पत्र है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया जाएगा। यानी जितने भी समाचार पत्रों के नाम हैं उनके पहले द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद 13वें नंबर पे आते हैं। 13 नंबर क्या कर रहा है कि द का प्रयोग संगीत वाद्य यंत्रों के नाम के पहले होता है। यानी द का प्रयोग जितने भी संगीत वाद्य यंत्र हैं उनके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे तबला, ढोलक, हारमोनियम, गिटार, सितार, ये जितने भी संगीत वाद्य यंत्र हैं उनके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे तबला, ढोलक, गिटार, पियानो, ये क्या है, सब संगीत वाद्य यंत्र है, इसलिए इनके पहले जो है द का प्रयोग किया गया है। तो ये जो था ये पूरा जो है द का प्रयोग है। अब इतना ही है क्योंकि अभी और भी बहुत सारे जो नियम्स हैं, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इतने जो है काफी है, इसलिए हम इतने ही नियमों को जान करके अब जो है अगले वीडियो में जो है हम एक्सरसाइज लेकर के आएंगे, जिसमें बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्न कराए जाएंगे जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं विगत वर्षों में, जैसे 2026, 25, 24, 23, 22, उन सालों में जो पूछे गए इस चैप्टर से यानी आर्टिकल से जितने भी सेंटेंस पूछे गए हैं, यानी जितने भी एक्सरसाइज, उसको जो है हम लेकर के आएंगे, एक्सरसाइज कराएंगे यहाँ पे। तो आप लोग अगले वीडियोस के लिए भी हमारे चैनल पे रुके रहिएगा, ठीक है, जल्द ही आएगा इसके बाद, ठीक है। तो आर्टिकल हम लोगों का क्या हुआ, समाप्त हुआ।